जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण विषय है भारत का भूगोल सामान्य परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? विकल्प ए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, विकल्प बी 32,78,263 वर्ग किलोमीटर, विकल्प 3 32,85,263 वर्ग किलोमीटर, विकल्प 4 32,80,263 वर्ग किलोमीटर। तो हमारा उत्तर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है? विकल्प ए 7वां, विकल्प 2 8वां, विकल्प 3 तीसरा, विकल्प 4 5वां। हमारा आंसर है 7वां। प्रश्न नंबर 3, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर, 3314 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2970 किलोमीटर। आंसर है 3214 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 4, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 2914 किलोमीटर, 2970 किलोमीटर। हमारा आंसर है 2930 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 5, भारत का सबसे पूर्वी स्थायी आबादी वाला कस्बा कौन सा है? नंबर 1 किबुथु, नंबर 2 विजयनगर, नंबर 3 मसाई, नंबर 4 गोहिरमाता। हमारा आंसर है किबिथु। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिम स्थायी आबादी वाला कस्बा कौन सा है? नंबर 1 गोहिरमोती, नंबर 2 विजयनगर, नंबर 3 मसाई, नंबर 4 काहू। हमारा आंसर है गोहिरमाथा, जो गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? नंबर 1 इंदिरा पॉइंट, नंबर 2 कैप कमोरिन, नंबर 3 कन्याकुमारी, नंबर 4 रामेश्वरम। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट 2004 की सुनामी में पूरी तरह से डूब गया था, मगर ये वापस दिखाई देने लगा है। ठीक है दोस्तों। नंबर 8, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 90.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 87.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हमारा उत्तर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 9, भारत का मानक समय ग्रीनविच और ग्रीनविच मानक समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे, 6.5 घंटे, 4.5 घंटे या 7.5 घंटे। हमारा आंसर है 5.5 घंटे। प्रश्न संख्या 10, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68.7 पूर्व से लेकर 97.25 पूर्व तक, या 68.7 पूर्व से लेकर 90.25 पूर्व तक, या 65.7 पूर्व से लेकर 97.25 पूर्व तक, या फिर 68.27 पूर्व से लेकर 90.25 पूर्व तक। हमारा उत्तर है
68 अंश 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्व तक। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 अंश 4 मिनट उत्तरी से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, या फिर 8 अंश 44 मिनट उत्तरी अक्षांश से 36 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, या फिर 37 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 97 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, या फिर 68 अंश 27 मिनट पूर्व से 90 अंश 25 मिनट पूर्व तक। हमारा उत्तर है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। प्रश्न संख्या 12, कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर है इसमें? इसका आंसर है मणिपुर। कर्क रेखा मणिपुर से होकर नहीं गुजरती। प्रश्न संख्या 13, यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? आपको पता है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और विषुवत रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती, अर्थात विषुवत रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती, तो जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? नंबर 1 है अधिक ताप और अधिक वर्षा, नंबर 2 है कम ताप अधिक वर्षा, नंबर 3 है अधिक ताप और कम वर्षा, और नंबर 4 है कम ताप कम वर्षा। तो इसका आंसर है अधिक ताप और अधिक वर्षा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 14, भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस नदी को नहीं काटती है? देखिए ये नहीं काटती है। विकल्प ए नर्मदा, सोन, बेतवा, माही। माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बेतवा नदी को भी काटती है, सोन को भी काटती है, नर्मदा नदी को कर्क रेखा नहीं काटती है। आगे चलते हैं। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8, 10, 5, 7। इसका आंसर है 8। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी से संबंधित वीडियो को यदि आपको और कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।